दिलवाए, बेदिल मिटा के सबको हक दिलवाए। संविधान भारत का श्रेष्ठ काए, संविधान भारत का। अन्य पर्वों की तरह ये दिन मनाए, खुशबू तिवारी भी खुशबू तिवारी भी यशगान गाए। संविधान भारत का श्रेष्ठ गाए, संविधान भारत का श्रेष्ठ गाए। मेक माई ट्रिप में फ्री प्रायोरिटी चेकिंग मिलता है, तो वीआईपी फील्ड में बनता है सब इतना बहुत से। आवाज के साथ जय जय भीम, जय जय भीम, जय जय भीम। बाबा साहब, बाबा साहब। परम आदरणीय भाई सरोज जी, इस संविधान दिवस समारोह में उपस्थित सभी उपासक उपासिकाएं, आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, सादर जय भीम। जैसा कि हमारे किसी कार्यक्रम को शुरू होने से पहले हम अपने मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा महापुरुषों का सम्मान, इसके बाद तीसरा पंचशील, फिर हमारा कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू होगा। तो मैं इस कड़ी में देर न करते हुए आज के हमारे इस सभा के सभापति महोदय परम आदरणीय डॉक्टर लीला प्रसाद सर हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, हमारे प्रदेश मीडिया प्रभारी, जय भीम चैनल के संस्थापक आदरणीय रविंदर जी, कोई भी मोमेंट मिस ना हो। मैं इसी कड़ी में डॉक्टर अशोक साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी हमारे परम पूज्य बोधिसत्व साहब को पुष्प अर्पित करें। आज की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय डॉक्टर अशोक साहब जी। आज का ये पावन पर्व हम दलितों, मजलूमों और 85% की आबादी रखने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस कार्यक्रम को शुरू होने से पहले मैं त्रिशरण से हेतु अपने परम श्रद्धेय आरसी जाटव साहब से निवेदन करेंगे कि वो त्रिशरण पंचशील हम सभी लोगों को ग्रहण कराएं। इसके बाद कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी। आदरणीय आरसी जाटव साहब। नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा
सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि अदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि सुरामेरमज्ज प्रमाद ठाणा वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि शांत ये कार्यक्रम कई संगठनों के सामूहिक सहयोग से हो रहा है। भले ही राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने इस कार्यक्रम को करने हेतु निवेदन किया हो, लेकिन आप सभी लोगों ने इसमें जो हिस्सेदारी ली है, मैं उम्मीद करता हूं कि इस सामूहिक संगठनों के एक मंच को कहीं ना कहीं हमें एक बल मिलेगा, तो हम सभी लोग एकत्र होकर जो भी कार्यक्रम करेंगे, तो मुझे लगता है बिखरे हुए समाज को एक साथ करने का एक छोटा सा जो प्रयास है वो हमारा कामयाब होगा। सच्चाई ये है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बारे में मैं
जितना जानता हूँ आप लोगों को बताना चाहूँगा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आपके कानपुर में जो कार्य कर रही है उसका नेतृत्व तो हमारे सुरेंद्र सिंह कमाकर जी कर रहे हैं। मैं आपसे उनसे रूबरू कराऊंगा। फिलहाल इसके संस्थापक पूर्व विधायक MLC राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त धर्म प्रकाश भारती जी हैं, जिन्होंने राजनीति से पूर्णतः संन्यास लेकर माधवर साहब के सपने को पूरा करने हेतु सिर्फ मिशन में काम करने का उन्होंने निर्णय लिया है। ये किसी भी तरह का संगठन से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो संगठन के द्वारा तैयार किया हुआ व्यक्ति ही राजनीति में जा सकता है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कहीं राजनीति में नहीं जाएगा। कारण क्या था, मानवर साहब ने एक सपना देखा था और उस सपने को हम आप लोगों ने साकार होते हुए देखा, लेकिन कहीं मानवर साहब की सोच में या उनके संगठन को कमज़ोर दिखता नज़र आकर वो उनके कारवां को आगे ले जाने के लिए राजनीति से संन्यास लेकर इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हम लोगों ने उनसे एक प्रश्न किया कि संगठनों में विघटन क्यों, संगठन ज़्यादा होने के बाद भी हमारा कारवां पीछे क्यों। उन्होंने अपना एक तर्क दिया और हम लोगों ने एक मांग रखी। उन्होंने कहा संगठन चाहे जितने हो, यह सक्रिय नहीं है, मिशन यदि हमारा धार्मिक नहीं है, धर्म की ओर नहीं है, तो ये मान लीजिएगा कि जब हमारा व्यक्ति धार्मिक होगा या हमारी सोच को आगे ले जाने वाला होगा तभी वो हमारे मिशन का आगे काम करता है। तो हम लोगों ने मांग की कि संगठन अलग अलग क्यों हो जाते हैं, क्योंकि संगठन तो बहुजन का शुरू होता है, फिर वहाँ पर पदों के आधार पर लोग वो जातीकरण कर लेते हैं। ये 4 लोग उसमें हो गए तो एक जाति का संगठन होता है, बाकी लोग बाहर हो जाते हैं। हमारे सभी साथियों ने यही श्यामनगर में ही RC सर भी थे, कई लोग थे। वार्ता के बाद ये निश्चित हुआ कि यदि आप कहीं भी 5 लोगों की कार्यकारिणी बनाते हैं, उसमें 5 अलग अलग बहुजन समाज के लोग पदाधिकारी होंगे, तभी हमारा ये संगठन मजबूत हो पाएगा। इस बात को उन्होंने सहर्ष स्वीकारा और आज पूरे भारत में जो भी संगठनों का निर्माण हो रहा है, जो भी कमेटियां बनाई जा रही हैं, उसमें से अलग अलग जातियों के 5 पदाधिकारियों को मिलाकर कार्यकारिणी तैयार की जाए। जैसे कानपुर में मैं एक उदाहरण देता हूं, कानपुर के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कमाकर जी हैं, एक उदाहरण है। वैसे तो मंडल अध्यक्ष है, तो वहाँ पर सुरेंद्र सिंह की जाति से जो संघ जाति है उससे फॉलो करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। अर्थात अध्यक्ष किसी और जाति का होगा, उपजाति का होगा, तो मंत्री किसी और उपजाति का होगा। वो सारी जातियां बहुजन समाज की ही होंगी, बहुजन जातियां होंगी। हमारे 85% में से SC, ST और OBC से कोई भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल अलग अलग जातियों के लोग होंगे। इस धारणा पे हम लोगों ने जो काम किया वो आज ये स्थिति है कि संगठनों में काफ़ी मुझे लग रहा है कि लोगों में सक्रियता आ रही है। संगठनों का जो काम हो रहा है बड़ी मजबूती से हो रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि जो छोटे छोटे संगठन अपने मोहल्ले के संगठन हैं, वो आपका मोहल्ले का संगठन है, उस नाम से चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विचारधारा तो हमारी आपकी एक ही। हम लोग काम जो करना चाहते हैं वो क्या करना चाहते हैं, बहुजन मुक्ति का। तो बहुजन मुक्ति के लिए आपकी विचारधारा हमारी विचारधारा अलग तो नहीं है, लेकिन यदि आप कार्यक्रम कर रहे हैं और हम भी बगल में कार्यक्रम करेंगे तो स्थिति ये होगी कि आप वाले में जो लोग जाएंगे आपके हो जाएंगे, हमारे में जाएंगे हमारे हो जाएंगे। इसलिए सामूहिक रूप से जो भी काम करना है, बाबा साहब को ही सम्मान देना है ना, तो हम सभी लोग बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं, तो हम सब लोग एक साथ क्यों ना करें। इस वजह से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को रखा और विशेषकर मैं धन्यवाद करूंगा अपने डॉक्टर साहब का। पहली बार में ही उन्होंने कहा कि नहीं, ये काम होना चाहिए और हम लोग इसको सभी लोग मिलकर करेंगे। तो आज आप हम सभी लोग एक साथ बैठे हैं। इसमें से हमारे सहयोगी संगठनों में से नई पहल, जिसमें से एडवोकेट कमल किशोर जी से बात हो गई, कमल कुमार जी से बात भी हुई और सभी 10 संगठनों की यहाँ मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद आज काम पर बैठे हुए। नई पहल, पावर ऑफ अम्बेडकर, अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ, रविदास समग्र एकता परिषद, डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक उत्थान समिति, स्वच्छगार कामगार यूनाइटेड फोरम, महामानव मिशन, जन चेतना नव युवक
सेवा समिति, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विचार मंच और 10वां है सद्गुरु रविदास जुलूस कमेटी। इतने संगठनों ने, और मैं उन सभी संगठनों का और उनके पदाधिकारियों का और सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली है और ये कार्यक्रम हमारा सफलतम कार्यक्रम होगा, जो हमारे पूरे शहर में ही नहीं देश में एक मैसेज होगा कि सभी संगठन एक साथ मिलकर, चूँकि राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठनों दोनों में अंतर है। हम लोग सामाजिक संगठन के लोग हैं, हम लोग समाज ही हमारा राजनीति की ओर प्रेरित करता है। इसलिए मैं इस बात को अपनी यही विराम देते हुए मैं आगे चाहूँगा कि हमारे सुरेंद्र जी और राजेश जी, जो वक्ताओं की लिस्ट हमारे पास है, हर संगठन के हर एक जिम्मेदार साथी को बोलने का मौका देना है, तो हमें दाम दें तो हम ताकि उन लोगों को आगे बढ़ा पाएँ। आज हम लोगों ने अपने महापुरुषों का सम्मान किया, लेकिन जिनकी अध्यक्षता में जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, हम सभी लोगों की ओर से उनका सम्मान, सर्वप्रथम सम्मान होना चाहिए। तो मैं अपनी टीम के मिस्टर सुरेंद्र सिंह करुणाकर और सुनील राजधान जी से निवेदन करूंगा कि मुख्य अतिथि महोदय जी का और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष फूला प्रसाद प्रजापति जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे डॉक्टर अशोक जी का माला बना स्वागत करें। आदरणीय फूला प्रसाद जी, प्रदेश उपाध्यक्ष आर्मी ऑफ उत्तर प्रदेश। हेलो, कार्यक्रम में राजेश सोनकर जी, प्रदेश जिलाध्यक्ष। हार को जीत की दुआ मिल गई। आज हमें ऐसा लग रहा है कि हार को जीत की दुआ मिल गई और तपन में, तपते भरे मौसम में ठंडी हवा मिल गई। हार को जीत की दुआ मिल गई और तपते मौसम में ठंडी हवा मिल गई। और मुख्य अतिथि के आने से मुख्य अतिथि जी के आने से ऐसा लगता है जैसे किसी तकलीफ में लोगों को दवा मिल गई, किसी तकलीफ में लोगों को दवा मिल गई। साथियों, मैं ज़्यादा देरी न करते हुए हमारे जो संगठनों के व्यक्तियों ने ये सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक संगठन से एक व्यक्ति है, तो उस संगठन को हम पहले वरीयता देंगे। बाकी आप सब लोगों के विचार, मूल्यवान विचार हम सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन आज का विषय क्या है? संविधान दिवस। तो संविधान दिवस पे तो हम सभी लोग बार बार नहीं बोल सकते, तो आप अपने विचार, सुझाव और आगे इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हो वो आप दे सकते हैं। तो महामानव सेवा समिति से बहुत बहुत धन्यवाद सरोज साहब का, और उमा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो महामानव मिशन महिला संघ के एक प्रतिनिधित्व के दौर में बोलने के लिए बोला। तो ये इनकी बात है, हमारी अपनी कोई बात नहीं है। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में नतनमन करते हुए आज के मुख्य अतिथि हमारे परम सम्मानित डॉक्टर लीला प्रसाद जी, आज की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अशोक साहब जी, संचालन कर रहे हमारे सरोज साहब जी, और समस्त उपस्थित हमारे सभी संगठन के पदाधिकारी जितने भी हैं, हमारे बहुत ही सीनियर साथी, नौजवान साथी और हमारी बहनें, खासतौर पर बहनें, क्योंकि ये महामानव मिशन महिला संघ बहनों का जो फैमिली नेटवर्किंग है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को आज संविधान दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
आज हमारा संविधान हमारे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रातः काल हमारे डिपार्टमेंट में भी बहुत बढ़िया तरीके से संविधान दिवस मनाया गया। आज शाम को आपके सनिग्ध में आपके साथ मिल करके संविधान दिवस का जो अवसर मिला, बहुत खुशी की बात है। संविधान दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। संविधान दिवस हमारे देश में जब से लागू हुआ है, हमारी पूर्णतः आजादी हुई है, लेकिन संविधान से पहले हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था। और जैसे ही संविधान लागू हुआ तो हमें संविधान से किनारे करके तमाम ऐसी किताबें पकड़ा दी गई कि वो किताबें आज तक हम पकड़े हुए हैं, और उन किताबों के आधार पे हम अपना जीवन बनाए हुए हैं, अपना दिमाग उसी पे लगाए हुए हैं। साथियों, हम ये बात कब तक सुनेंगे और कब तक सुनाएंगे? जरूरत अमल करने की है। अगर हम अमल करते हैं तो वास्तव में संविधान दिवस का परिपूर्ण, संपूर्ण उसका प्रयोग और उसका उपयोग हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश के नागरिक में उसका लाभ मिलेगा। संविधान हमें समता, स्वतंत्रता की आजादी देता है, लेकिन हमें वो चीजें जिसको हम धार्मिक प्रवृत्तियों कहते हैं, जो बुद्ध ने जो हमको दिया और जो संविधान हमको दे रहा है, जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने हमको दिया है संविधान के रूप में, वो एकदम परिपूर्ण है। साथियों, आप देखिए कि भारत का संविधान पूरे संपूर्ण भारत में सभी धार्मिक, सभी जातियां, सभी संप्रदाय संविधान को मानती है, क्योंकि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है कि बाध्य है, मानना ही पड़ेगा, नहीं तो दंडनीय अपराध है, गैर कानूनी है। कितना बड़ा मतलब जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने हमें अवसर और ऐसा दस्तावेज दे दिया। और आप देखिए कि संविधान के अलावा अगर वो माने ना माने कोई बात नहीं है। और जितने भी बहुजन दार्शनिक हुए हैं हमारे देश के अंदर, वो दार्शनिक हुए हैं, फिलॉसफी हुए हैं, उनका जीवन मार्ग है, उनका मानव कल्याण है, लेकिन बात नहीं है, बात सिर्फ भारत का संविधान बात है, मानना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो। साथियों, मैं महामानव मिशन महिलाओं की तरफ से आपके समक्ष कुछ शब्द रखे हैं और हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं और सभी से अनुरोध भी करते हैं कि हमारे भारत के संविधान में समता मूलक समाज, समता, स्वतंत्रता दी। अब हमें उसको कैसे फॉलो करना है, ये महसूस करने की बात है। जैसे मानवर साहब ने वर्ण व्यवस्था में 4 चीजें दी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक वही कंडीशन जो महसूस किया हमने कि हमारे इस देश में 4 चीजें हैं, समाज में 4 चीजें हैं, अपर क्लास समाज, मीडियम क्लास समाज, लो क्लास समाज और महिलाएं। मानवर कांसीराम जी साहब ने कहा कि वर्ण व्यवस्था को फ्लैट करना है, बराबर करना है। ठीक वही कंडीशन समाज में है कि अपर क्लास समाज, मीडियम क्लास समाज, लो क्लास समाज और महिलाएं, इनको अगर हम फ्लैट व्यवस्था कर देते हैं तो समानता आ जाएगी, समता आ जाएगी। लेकिन ये बात कहने में तो बहुत सरल है, सुनने में बहुत सरल है, मगर जब प्रयोग करने की बात आती है तो अधिकारी से मिलता है, कर्मचारी से मिलता है, लेबर से मिलता है, महिलाएं से मिलती हैं, वो भी मिल नहीं पाती हैं। तो इसका प्रयोग कौन करेगा? कोई मसीहा आएगा, मसीहा आकर के हमको संविधान दे दिया समता मूलक समाज का, इसका प्रयोग हमें स्वयं करना पड़ेगा। कोई भी संगठन साल में 2 प्रोग्राम करेगा, 4 प्रोग्राम करेगा, लेकिन निरंतर हमारा जो संपर्क है, पारिवारिक अटैचमेंट है, समाज से मिलना जुलना है, हम उससे ये बात माइंड ट्रांसफर कर सकते हैं। और जब तक माइंड ट्रांसफर नहीं होगी, कभी भी बदलाव नहीं आ सकता। और बदलाव तभी आएगा जब हम स्वयं बदलेंगे, हम स्वयं उसको फॉलो करेंगे। और हमें भाषा से नहीं, हमें प्रयोग से दिखने की जरूरत है। समाज का व्यक्ति किसी भी प्रकार का, किसी भी लेवल का,
अपर हो, मीडियम हो, मध्य हो, लो हो, महिलाएं हो, हमें उनको संविधान से संबंधित बहुजन विचारधारा से संबंध हमको उसको देने की जरूरत है। अगर कोई डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर सही सलाह दे, पर्याप्त पैसा ले। अगर वकील के पास गया है तो सही सलाह दे, पर्याप्त पैसा ले। समाज का भला अपने आप होता जाएगा और वो जुड़ता चला जाएगा और जुड़ता चला जाएगा, और जैसी जुड़ेगा उसके अंदर बदलाव आएगा और यूनिटी पता नहीं चलेगी और यूनिटी बनती चली जाएगी। हमें किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है और ना ही हमें छोड़ने की जरूरत है। जरूरत हमें विचारों की है। विचार अपने आप पकड़ लेगा और विचार अपने आप छोड़ देगा। जो अवगुण होंगे वो अपने आप छोड़ देगा, हमें पकड़ने की जरूरत नहीं है। सरोज साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हम मिलकर के काम करें, और जब मिलकर के काम करते हैं तो एक बेहतर उसका मैसेज जाता है। दूसरी बात एक मैसेज के साथ साथ ये हो जाता है कि हम सब एक हैं। नहीं तो ये फलाने संगठन का, ये ठिकाने संगठन का, ये उसके संगठन का, ये महिलाओं के संगठन का, कोई संगठन नहीं। हमारा सबसे बड़ा संगठन है भारत का संविधान। हमारा सबसे बड़ा संगठन है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की विचारधारा, तथागत बुद्ध की विचारधारा। बहुजन महापुरुषों के जो 300 साढ़े 300 महापुरुषों को अगर महामंत्र कांसीराम साहब ने किया, वो हमारा मेन आधार है। और जब ये मेन आधार हमारा रहेगा, हमें किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। जब किसी व्यक्ति से हम जुड़ते हैं और वो व्यक्ति जब बिक जाता है तो वो भी बेकार हो जाता है। हमें व्यक्ति से नहीं जुड़ना, हमें उसूल और सिद्धांतों से जुड़ना है। और सिद्धांत बहुजन महापुरुषों का सिद्धांत है, भारत का संविधान हमारा सिद्धांत है, तथागत बुद्ध का मार्ग हमारा सिद्धांत है। हमारा कोई व्यक्ति विशेष कोई सिद्धांत नहीं है। फलाना संगठन चला रहा है, ठिकाना संगठन चला रहा है, संगठन चलाना नहीं है, संगठन पे चलना है। संगठन बायलॉज है, संगठन भारत का संविधान से दिए गए अधिकार हैं। हमें उस पर अमल करने की आवश्यकता है, हमें उस पर चलने की आवश्यकता है, वो हमें व्यवहार में लाने की जरूरत है और वो हमारे व्यवहार में झलके। हम पंचशील रटे हुए हैं, पंचशील का पालन करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा पंचशील में नशा है, दारू है, शराब है। हम यहाँ पे कुछ भी बोल दें, हम दृढ़ संकल्प लें, जितने प्रोग्राम हम करें, जितने प्रोग्राम हम अटेंड करें, जितना हम सुने और जितना हम सुनाएं, हम दृढ़ संकल्प करके जाएं कि हम दारू नहीं पिएंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम हेरा फेरी नहीं करेंगे, हम 420 नहीं करेंगे। हमें ऐसा दृढ़ संकल्प लेने की आवश्यकता है। यहाँ पे बैठे बहुत सीनियर लोग हैं, हमारे डॉक्टर मुक्तिथि जी इतने सीनियर, अभी 2003 के रिटायरमेंट हमारे नरेंद्र पाल साहब हैं, ओबीसी से आते हैं। डॉक्टर क्रांति पाल जी हैं, ओबीसी से आती हैं, 2003 के रिटायरमेंट हैं, और 1997 से बहुजन विचारधारा। SN गोयनका जो विपश्यना के यहाँ के मुख्य कार्यकर्ता हैं, जो पूरे भारत में विपश्यना फैलाई, आप उनके साथ उद्घाटन किया है, टोपी लगा के तो नीचे बैठे हुए हैं। ऐसी निर्लेप अवस्था, ऐसे समतावादी, ऐसे सिद्धांतवादी, 1% भी इनके अंदर आडंबर नहीं है। जब से हम इनसे संपर्क हुआ, 1% आडंबर नहीं है। इतनी मतलब कट्टरता है, और कट्टरता होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे तथागत बुद्ध ने मध्य का मार्ग दिया है, कबीर साहब ने मध्य का मार्ग दिया है। कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। साथियों, बहुत ढेर सारे हमारे संगठन हैं, सभी संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि बहुत वक्ता हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए, और हम अपनी बहनों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाई, जो आपके तरफ से हमें ये मतलब जो है बात रखने का मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और सभी लोगों के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर मैं सागर भरने का काम किया है, मैं आज ऐसे महाग्रंथ के यादगार में ये हमारा आपका कार्यक्रम है कि जो समता, समानता और बंधुता को समेटे हुए है। चूँकि मैं सभी बातें हम एक बता देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि और लोगों के लिए भी मौका रहेगा। अभी बहुत सारे लोग बताएंगे कि आज ही के दिन 1949 में संविधान हमारा निर्माण हुआ था और 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया था। ऐसा अभी बहुत सारी जानकारी अन्य वक्ताओं के माध्यम से मिलने वाली है, तो आप धैर्य बनाए रखिए। मैं एक अगले वक्ता को बुलाने से पहले अपने उद्गार भी आप लोगों के सामने रखते चले। बाबा साहब का जीवन कैसा था कि निगाहों में मंजिल थी, एक लक्ष्य था उनका कि हम आप जैसे लोगों के साथ अत्याचार ना हो, उससे
बचने के लिए उन्होंने एक ग्रंथ तैयार कर दिया। क्या था कि निगाहों में मंजिल थी, बार बार गिरे पर उठकर चलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, बार बार गिरे उठकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की झुकाने की, हवाओं ने बहुत कोशिश की झुकाने की, मगर बाबा साहब जैसे चिराग लगातार जलते रहे, लगातार जलते रहे। वही अंश हम सब में है। इस संविधान को सुरक्षित रखने के लिए हम सब लोगों को इतना ध्यान रखना है कि हमारे अंदर भी बाबा साहब का कुछ अंश तो है। हरगिज इसे हम इस दुनिया से मिटने नहीं देंगे, क्योंकि संविधान ही हमारी जान है, संविधान ही मान है, संविधान सम्मान है और संविधान ही हमारा जीवन है। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। इस संविधान को बचा लिया तो समझ लो अपनी पीढ़ियों का मान सम्मान बचा लिया। तो मैं अगले वक्ता के रूप में परम श्रद्धेय मैं ये चाहूंगा कि जिस भी हम अपने संगठन के जिम्मेदार साथी को बुलाएं, तो हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जिम्मेदार साथी उनको माला पहनाकर स्वागत करने के बाद ही उनको माइक पे लाएंगे। तो मैं अब अगले वक्ता के रूप में मेरे पास एक बहुत ही निवेदन के बाद डॉक्टर साहब रुके हैं, तो मैं पहले उनको बुला देता हूँ। डॉक्टर रमेश कुशवाहा जी, मैं उनके भी उद्गार सुनना चाहूँगा, क्योंकि विशेष अनुरोध पर वो हमारे बीच में उपस्थित हैं और वो उनके मूल्यवान विचार हमें नहीं मिल पाए तो फिर हम अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करेंगे। आइए सर, आपको किसी आवश्यक काम से जाना है, इसलिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय परम सम्मानित हमारे डॉक्टर लीला प्रसाद जी आज की अध्यक्षता कर रहे अशोक सर और सभी हमारे जो विभिन्न संगठनों से आए हुए साथी हैं, हमारे बीच में हमारी महिला शक्ति है, सभी को बहुत बहुत जय भीम, नमो बुद्ध। दोस्तों, दुनिया चलेगा राम के बिना और राम न चले संविधान के बिना, ये हमारी ताकत है। आज राम जहां बैठे हैं वो हमारे संविधान की देन। गीता पुराण अच्छा ग्रंथ हो सकता है, बाइबिल कुरान अच्छा ग्रंथ हो सकता है, लेकिन जब कुरान वाले, बाइबिल वाले, पुराण वाले आपस में लड़ते हैं तो इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ हमारे संविधान में है। हमारा संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर जब पढ़ने गए तो उनको पढ़ने नहीं दिया गया, बैठने नहीं दिया गया। जब वो अपनी माँ के पास आए, माँ ने कहा, माँ से पूछा कि हमको पढ़ने क्यों नहीं दिया जाता है, हमको बैठने क्यों नहीं दिया जाता है, तो माँ ने कहा कि हम छोटी जात के हैं इसलिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम छोटी जात की, कहाँ लिखा है? तो उनकी माँ ने कहा कहीं लिखा है लेकिन हम नहीं जानते। बाबा साहब ने वहाँ एक प्रण लिया और अपनी माँ से कहा कि हम पढ़ लिख के ऐसे व्यक्ति बनेंगे कि हम ऐसी किताब लिखेंगे जिसमें सब समान होंगे। सबको बहुत बहुत जय भीम, नमो बुद्ध। बहुत बहुत साधु सर, आपने वो मूल बात बता दी कि बाबा साहब को प्रेरणा कहाँ से मिली, और आज शायद उनको ये जानकारी हम लोगों को है, तो हम लोग भी कह सकते हैं कि एक छोटी सी बात हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है। तो मैं बिना देरी के अगले वक्ता के रूप में बहुत ही विद्वान और जुझारू व्यक्ति जो हमारे बीच में आपके सम्मुख अपने उद्गार रखने आ रहे हैं, स्वच्छगार कामगार यूनाइटेड फोरम के परम श्रद्धेय विनोद भारती जी, मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और जोरदार तालियों से आप लोग उनका स्वागत करें। भारती जी। सबसे पहले बौद्ध सत्य
डॉक्टर अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज संविधान दिवस के अवसर पर इस श्यामनगर की धरती पर जो बहुत धन्यवाद भैया, जो कई संगठनों द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उनको तहे दिल से धन्यवाद। आए हुए हमारे सभी भाई, नौजवान साथी, बुजुर्गगण, हमारी माताएं बहनें, आपको स्वच्छ कार्य कामदार और इस संविधान के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई अशोक कुमार जी, हमारे मुख्य अतिथि हमारे पिताकुल श्री डॉक्टर लीला प्रसाद जी, आए हुए साथियों, आज इस संविधान दिवस पर हमको बड़ा मनन करना होगा। आज इस देश की स्थिति जो बाबा साहब ने हम लोग को अपने संविधान के माध्यम से दिया, आज उसको छीनने का काम किया जा रहा है, वो आपके सामने उदाहरण है साथियों। आज हम लोग जो बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिया, उस वोट के माध्यम से भी जो हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसको बहुत समझने की जरूरत है साथियों। आज बाबा साहब ने जो हमें बोलने का अधिकार दिया, आप लोग को बीच में हमें पक्के मकान में रहने का अधिकार दिया, ऐसे महान हस्ती की लोगों को हम लोग को आज हम नहीं जगे तो फिर हम कभी नहीं जगेंगे। क्योंकि वो व्यक्ति, उस समय का दौर, एक व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में अपना भ्रमण करके आज हमको आजादी देने का काम किया, वो मानवर बाबा साहब अंबेडकर साहब की देन है। हम लोग को याद रखना चाहिए, जो एक बोर्ड का इस समय जो कारवा चल रहा है, हम घर घर जाकर अपने लोगों का, सबसे पहले हम अपने लोगों का बोर्ड बचाने का काम करें और बोर्ड बढ़ाने का काम करें। आज हम इस श्यामनगर पर मेरा ये दूसरा वाकया है। एक अभी महासभा का आयोजन हुआ था माननीय यादव जी के माध्यम से, उसमें कम से कम 40 महासभाएं आई थी। उसमें बैस, छत्री बैस, मुस्लिम, वाल्मीकि, धानुक, अहिर, अररिया, गणेश, सभी लोग आए हुए थे। उसमें एक बात निकल के आई थी, ऐसी क्या मजबूरी है जो हम लोग को आपस में एक दूसरे से मिलने पे दूरी है। हम लोग एक दूसरे को छोटा बड़ा क्यों समझते हैं? एक जमाना था, उनकी नजर में दो सूद हुआ करते थे, एक अंदर का सूद होता था, एक बाहर का सूद होता था। अंदर वाले सूद अपने आप को काफी दिन तक बड़ा मानते रहे। आज ये स्थिति हुई जो बाबा साहब ने अपने खून से, अपने पसीने से, अपने परिवार को एक इस तरह का हर्ष देकर, अपने परिवार की बलिदान देकर, अपने बच्चों की कुर्बानी देकर, हम लोग को अपना बच्चा समझकर जो आज हमें संविधान दिया है, आज इस देश को संविधान बचाने की जरूरत है। आज हम लोग, आप लोग के माध्यम से हमारी माता शक्ति, इनको भी एक जरूरत है। हमें अपनी बहन माताओं को हम लोग को बाहर लाना पड़ेगा, एक दूसरों से संपर्क करना पड़ेगा। हम एक दूसरों के जब जाएंगे, रोटी बेटी का संबंध हमें एक दूसरे से करना पड़ेगा, तभी आज हम 85 की बात हम कर सकेंगे, जो बाबा साहब ने एक सपना देखा था। आज हम 85 की बात करते हैं, लेकिन एक
85 वाले समाज के व्यक्ति अगर एक हादसा होता है तो 84 व्यक्ति नजर नहीं आता है। चूंकि ये समाज में जो एक विभाजन हो गया है, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, उसी का कारण है जो ज्यादा बड़ा वो सबसे ज्यादा मार खाया। लेकिन 84 ये नहीं सोच पाए कि आज ये मार खाया है, कल मेरी भी बारी है। इसी का उदाहरण है कि आप लोगों ने देखा होगा कथावाचक के माध्यम से जिन्होंने अपने आप को बड़ा समझा, आज उनको एहसास हो गया वास्तविकता में जो उनके साथ हुआ तो आज वो बड़े नहीं थे, हम एक ही साथ के लोग हैं। आज उनको इस चीज की हमें बात याद आई है। लेकिन हम लोगों ने तो शुरू से ही अन्याय झेला, अत्याचार झेला, अपनी माताओं बहनों का शोषण देखा। लेकिन हम लोग को इस संविधान दिवस पे एक कसम जरूर खानी होगी कि अगर किसी भी 85 समाज में जो संगठन चल रहे हैं, अगर किसी वाल्मीकि समाज के साथ, किसी गौतम बिरादरी के साथ अन्याय होता है तो हम लोग अपने पैड के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का काम करेंगे, तब उनको हमारी शक्ति का अंदाजा होगा। आज मैंने देखा स्वच्छकार वाल्मीकि समाज पर शिक्षा का हनन हो रहा है। जो बाबा साहब ने हमें बड़ी मुश्किलों से दिया, जो एक शिक्षा का अधिकार है, जो भी सफाई कर्मी पेशे का काम करते हैं उनकी महिलाओं, उनको पुरुषों को 5 बजे बुलाने का काम किया जाता है। ना ही किसी संविधान में लिखा है, ना ही किसी भी जो याचिका हो या किसी प्रकार का जो पास बिल पास हुआ, पार्लियामेंट बिल पास हुआ, उस पर भी नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति 5 बजे काम करने स्वच्छकार के व्यक्ति जाएगा तो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकेगा। कानपुर के अंदर 3 से 4 लाख की आबादी स्वच्छकार समाज की होने के बाद भी 7-8 हजार लोग काम करते हैं। हम लोगों ने स्वच्छकार कामदार यूनाइटेड फोरम का एक जो कारवा बनाया, उसका मकसद था किसी भी वर्ग, किसी भी जाति के ऊपर अगर अन्याय या शोषण होगा तो स्वच्छकार कामदार यूनाइटेड फोरम उसकी तन मन धन से सहयोग करेगा। जो भी व्यक्ति आएगा, हम लोग पेपर के माध्यम से भी उस समाज का, हम लोग किसी भी वर्ग का हो, हम लोग उसका सपोर्ट करने का काम करेंगे। यही हमारे स्वच्छकार कामदार यूनाइटेड फोरम का एक मकसद है। वक्ता बहुत है, मैं आप लोग सभी सम्मानित साथियों से आग्रह करूंगा, अगर 85 की बात आए, किसी भी वर्ग के ऊपर अगर कोई शोषण हो तो 85 समाज के लोगों का जो एक संगठन है उसको पैड के माध्यम से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, डीएम को घेरने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज वो बड़े नहीं थे, हम एक ही साथ के लोग हैं। आज उनको इस चीज की हमें बात याद आई है। लेकिन हम लोगों ने तो शुरू से ही अन्याय झेला, अत्याचार झेला, अपनी माताओं बहनों का शोषण देखा। लेकिन हम लोग को इस संविधान दिवस पे एक कसम जरूर खानी होगी कि अगर किसी भी 85 समाज में जो संगठन चल रहे हैं, अगर किसी वाल्मीकि समाज के साथ, किसी गौतम बिरादरी के साथ अन्याय होता है तो हम लोग अपने पैड के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का काम करेंगे, तब उनको हमारी शक्ति का अंदाजा होगा। आज मैंने देखा स्वच्छकार वाल्मीकि समाज पर शिक्षा का हनन हो रहा है। जो बाबा साहब ने हमें बड़ी मुश्किलों से दिया, जो एक शिक्षा का अधिकार है, जो भी सफाई कर्मी पेशे का काम करते हैं उनकी महिलाओं, उनको पुरुषों को 5 बजे बुलाने का काम किया जाता है। ना ही किसी संविधान में लिखा है, ना ही किसी भी जो याचिका हो या किसी प्रकार का जो बिल पास हुआ, पार्लियामेंट बिल पास हुआ, उस पर भी नहीं है।
चूंकि जो व्यक्ति 5 बजे काम करने स्वच्छ कार्य का व्यक्ति जाएगा तो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकेगा। कानपुर के अंदर 3 से 4 लाख की आबादी स्वच्छ कार्य समाज की होने के बाद भी 7-8 हजार लोग काम करते हैं। हम लोगों ने स्वच्छ कार्य कामदार यूनाइटेड फोरम का एक जो कारवा बनाया, उसका मकसद था किसी भी वर्ग, किसी भी जाति के ऊपर अगर अन्याय या शोषण होगा तो स्वच्छ कार्य कामदार यूनाइटेड फोरम उसकी तन और मन और धन से सहयोग करेगा। जो भी व्यक्ति आएगा हम लोग पेपर के माध्यम से भी उस समाज का, हम लोग किसी भी वर्ग का हो, हम लोग उसका सपोर्ट करने का काम करेंगे। यही हमारे स्वच्छ कार्य कामदार यूनाइटेड फोरम का एक मकसद है। वक्ता बहुत है, मैं आप लोग सभी सम्मानित साथियों से आग्रह करूंगा, अगर 85 की बात आए, किसी भी वर्ग के ऊपर अगर कोई शोषण हो तो 85 समाज के लोगों का जो एक संगठन है उसको पैड के माध्यम से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, डीएम को घेरने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारती जी को अभी आप सुन रहे थे। मैं अपने पिछले इतिहास को जोड़ते हुए मेरे बीच में एडवोकेट कमल जी बैठे हुए हैं, चाहे यहाँ पे श्री राजधान जी हो, हम लोग किसी भी संगठन में काम करते रहे हों, समाज की यदि बात आई है तो हम कंधे से कंधा मिला के उन लोगों के साथ में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में होने के पहले भी लगातार उनके साथ जहां भी लड़ाई हुई है हम लड़ाई में साथ में रहे हैं। आगे भी हम वादा करते हैं किस तरह से कि देख लो आवाज देकर साथ अपने पाओगे। ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संकल्प है कि देख लो आवाज देकर साथ अपने पाओगे। आओगे अकेले पर तन्हा न जाओगे, आओगे अकेले पर तन्हा न जाओगे। दूर रहकर भी है नजर हमारी तुम पर, दूर रहकर भी नजर है हमारी आप पर। हाथ तुम्हारा थाम लेंगे जब जब ठोकर खाओगे, हाथ तुम्हारा थाम लेंगे जब जब ठोकर खाओगे। साथियों, एक सच्ची पहल है अच्छे लोगों की जो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए हम सब लोगों को एकत्र होकर, संगठन का नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन काम सिर्फ एक ही है, हमें अपने लोगों का उद्धार करना। हमें अपने लोगों को जिनके साथ शोषण होता है उन शोषण होने वाले लोगों को उससे बचाना। इसलिए एक स्वच्छ मानसिकता के साथ हम सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। ये सामाजिक संगठन की पहल है, ना कि राजनीतिक। आपके मन में राजनीति का विचार कैसा भी हो, लेकिन विचार यहाँ पर जो होगा सामाजिक विचार के दायरे में रह के हम बात करें। आप यहाँ पर किसी संगठन की बात करें लेकिन फिलहाल सामाजिक चीज हो। राजनीतिक दायरा जब घुस जाता है तो हम लोग क्या है अपनी अपनी राजनीति में बांटना शुरू कर देते हैं। राजनीति हमें बांटती है और संगठन हमें जोड़ता है। सामाजिक संगठन एक एक मिलकर के 11 होता है आंकड़े के हिसाब से। राजनीति का काम है कि 11 को एक एक करके हमें जीतना होता है। इसलिए राजनीति इस संगठन के बीच में नहीं आनी चाहिए तो हमारा यह संगठन कामयाब होगा। चलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अगले वक्ता को बिना देरी के बुलाना चाहूंगा। हमारे बीच में परम श्रद्धेय डॉक्टर रमेश कुशवाहा जी का तो नाम भूल चुका हूं मैं शायद। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विचार मंच से श्री श्रद्धेय कैलाश पाल जी मेरे बीच में हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचारों से हम सभी लोगों को अभिभूत करें। आदरणीय कैलाश पाल साहब। सर्वप्रथम आदरणीय बाबा भीमराव अंबेडकर के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अशोक कुमार जी, इस कार्यक्रम को पूरी ताकत से संजोने वाले श्री राजधान जी और समस्त
बहुजन और मूल निवासियों, आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं, लेकिन हमें हमारे बीच कुछ जो शक्तियाँ इस संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम कर रही हैं, उनसे हमें सावधान रहना है और अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। हमको अब हर जितने भी हमारे ये संगठन हैं मिलजुल कर काम करेंगे और जिस तरह का इस समय ढोंग आडंबर का वातावरण उत्पन्न हो रहा है, जिससे हमारे लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है और अपनी मनुवादी सोच को थोपने की कोशिश हो रही है, हमको इससे बचना होगा और इन मनुवादियों को हमारे संविधान को तोड़ने मरोड़ने नहीं देना, न तोड़ मरोड़ ना पाए। हमें संगठित होकर काम करना होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। आप सब लोगों के बीच में एक बच्चा है जो आया हुआ है, विशेषकर आप लोगों को एक देश भक्ति गीत सुनाना चाह रहा है और वो हमारे बीच में आकर आप लोगों को एक अपनी जो कला है उसको प्रस्तुत करना चाहेंगे। कृष्णा वर्मा जी, वो हमारे बीच में दिव्यांग हैं। आए सभी अतिथिगण और आज संविधान दिवस है। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मेरा नाम मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम कृष्णा वर्मा है और मैं श्यामनगर कानपुर का रहता हूँ और मैं कानपुर ब्लाइंड स्कूल नेहरू नगर में पढ़ता हूँ। मेरी क्लास 7th है। तो आप सभी के सामने मैं एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आए।
कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू भाग्य है मेरा, मैं तेरा परिंदा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा गीत पसंद आया होगा। गीत में सराबोर हो गए और माहौल तो एकदम शांत हो गया। देशभक्ति के लिए तो हम लोग बैठे ही हैं, क्योंकि हम लोगों से बड़ा देशभक्त कौन है। चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये कार्यक्रम परम आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार जी की अध्यक्षता में आगे बढ़ रहा है। आज के मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच में हम सभी लोगों का जो विचारों का अवलोकन है उसको करने के बाद आपको अंत में उस निचोड़ तक पहुंचाएंगे कि हमें हमारी दिशा और दशा क्या होनी चाहिए। और आपके आज के मुख्य प्रबोधनकार श्री आर.सी. धीमान साहब भी मार्ग में है, ऐसा अभी सूचित हुआ है, तो आ रहे हैं, तो हमें लगता है हमें पूरा लाभ मिल पाएगा। साथियों, मैं अगली इस कड़ी में एक अपने बहुत ही बुद्धिजीवी, समाज के प्रति जागरूक और समर्पित अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर समिति के सामाजिक संगठन समिति के श्रद्धेय हीरालाल निषाद साहब जी को सादर आमंत्रित करते हैं। परम श्रद्धेय हीरालाल निषाद साहब जी आए और आप उनके विचारों से अभिभूत हों। परम श्रद्धेय हीरालाल निषाद साहब से बड़ी शिद्दत के साथ हम लोगों के बीच में बैठ करके हम लोगों को प्रेरणा दी। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। हमारे आदरणीय साथी सुनील राजदान जी हमेशा सजग प्रहरी की तरह समाज के लिए खड़े रहते हैं। हमें बुलाया और इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई। और जो समिति का नाम अभी आप ले रहे थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सामाजिक उत्थान समिति शिवकटरा आबलिक कृष्णापुरम, जिसके अध्यक्ष हमारे परम आदरणीय रामाश्रय कुरेल जी, वो अभी यहाँ पर नहीं है। हमारे महासचिव मनीष कुरेल जी, मैं उस कमेटी में उपाध्यक्ष हूँ। हमारी संस्था में हमारे बीरबल जी, बहुत सारे साथी यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने उस समिति को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास किया। आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम आदरणीय लीला प्रसाद जी। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई डॉक्टर अशोक कुमार जी। सभी समितियों के सभी सम्मानित अध्यक्ष, मातृशक्तियां, उन समितियों के सभी पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय बौद्ध सभा के नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसके सभी सम्मानित गण, इस कार्यक्रम को बड़ी शिद्दत से सजाने वाले लोग हमारे आर.सी. जाटो जी, सुरेश मास्टर साहब, हमारे बीच में बहुत सारे साथी यहाँ पर आए थे। सबका एक टारगेट दिया गया था कि कम से कम 20-20 आदमी को लाना है।
और बड़ी मैं संचालक महोदय को इसलिए बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा था कि यदि हम 21 बता के जाए तो हमारे आदमी 22-25 हो तब तो ठीक है, और यदि उससे कम है तो कोई मतलब नहीं बनता है। ये बात यहीं पर कह रहे थे, मुझे वो शब्द याद है। हमने जिस आदमी से मेरी मुलाकात हुई उस आदमी से मैंने निवेदन किया कि 26 तारीख को संविधान दिवस मनाया जा रहा है, और वो भी अंबेडकर पार्क चौक पीएसी रोड में। ये पहला कार्यक्रम समितियों का जो समिति, जितनी भी समितियां हैं एक साथ जो मिलजुल करके कार्यक्रम हो रहा है, ये पहला कार्यक्रम है। कार्यक्रम तो होते रहे, हमारी समिति ने भी काम किया, बहुत सारी समितियां, श्यामनगर से हम गणेशपुर तक गए, बड़ा जुलूस निकलता था और बहुत सारे लोग उसमें जुड़ गए थे, और उन लोगों का जो उत्साह था वो देखने काबिल था। साथियों, सबका मिशन एक है, मिशन से कोई बाहर नहीं है। हमें अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करना है तो ये कार्यक्रम आपको आयोजित करने पड़ेंगे, नहीं तो आप हाथ में हाथ धरे रह जाएंगे, कहीं कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। क्योंकि व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई है, बैकडोर से सिलेक्शन होने लगे हैं। साथियों, इस पर विचार करने की आवश्यकता है, और राजनीतिक मंच से यदि आप आना भी चाहोगे तो आपके पैरों में बेड़ियां लगा दी जाएंगी और जेल में डाल दिए जाओगे, और जेल में पड़े पड़े सड़ जाओगे। फिर यही कहना होगा कि फला जी से हम मिल लें, फला मंत्री से मिल लें, और उनसे मिलने तो कम से कम हमारी जमानत हो जाए। ये दौर चल रहा साथियों। ये छोटी छोटी समितियां, सबका सम्मान के साथ आप बुलाइए। हम जिस समिति में काम कर रहे हैं हमें भी सूचना दीजिए, हम भी आने का पूरा प्रयास करेंगे। हम आएंगे और 2 आदमी 4 आदमी जो हमारी हिम्मत बनेगी वो भी लाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये मैं आज वादा करके आपके समक्ष कह रहा हूँ, और सभी को संकल्प लेना चाहिए। हम केवल इसलिए यहाँ नहीं बैठे हैं कि हम अपनी अपनी बातें कहें, माइक मिल जाए और सीधे घर चले जाए, जहाँ वहाँ लंबी चौड़ी झाड़ दे। हम गए थे तो इतने आदमी थे, हम गए थे तो उतने आदमी लाए, लेकिन हल कुछ निकला नहीं। बाबा साहब ने कहा था, जो बाबा साहब का मूल मंत्र था वो सभी को मालूम है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। उस मूल मंत्रों के आधार पर हमें चलना चाहिए। आज हमें ये संविधान दिवस मनाने की क्यों जरूरत पड़ी? बाबा साहब ने तो संप्रभुता, बंधुत्व, समानता का अधिकार दे रखा है, सबको समान अधिकार दिए हैं, सारे आर्टिकल लिख दिए हैं, सारी अनुसूचियां, उन पर परिवर्तन। बाबा साहब ने तो संविधान दिया ना, सबको समानता का अधिकार है, सबको समान भोजन मिलेगा, सबको समान नौकरी मिलेगी, सबको समान रोजगार मिलेगा, ये तो बाबा साहब ने कहा है। और कोई किसी को अछूता नहीं कहेगा, ये भी कहा गया, अपराध है। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है कि कोई छुआछूत का विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 15 में लिखा है कि जाति, धर्म, लिंग, भेद, भाषा का पूर्णता ज्ञान होना चाहिए। इस तरीके की कोई बात समाज में करने वाला यदि मिलेगा तो उसके लिए दंडनीय अपराध है। बाबा साहब ने इतनी शिद्दत से मेहनत की, अपने परिवार को ध्यान में नहीं रखा, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखा, उनके बच्चे भूखे प्यासे मर गए। किसके लिए? इस समाज को जगाने के लिए बाबा साहब ने तपस्या की। बाबा साहब ने दिन रात तपस्या इस समाज को जगाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए किया। आज हम यदि माइक लेकर के बोल रहे हैं तो वो देन केवल बाबा साहब की है। आज हम यदि इस मंच पे सब लोग साथी जितने बैठे हैं अपनी अपनी बात रख रहे हैं, बड़ी स्वतंत्रता से रख रहे हैं, वो बाबा साहब की देन है। और इसके लिए भी हमारे पास समय नहीं रहता है। हम बाबा साहब के लिए एक माल्यार्पण नहीं कर सकते, हम बाबा साहब की अपनी बात नहीं रख सकते, हम बाबा साहब की एक किताब नहीं लागू कर सकते।
आप बताइए, जितनी भी संस्थाएं चलती हैं, तमाम सी संस्थाएं होंगी, प्राइवेट सरकारी जितनी भी चलती है, कोई किताब लागू है क्या बाबा साहब की? कोई बेयर एक्ट लागू है क्या? आप बताइए, कोई किताब बाबा साहब की पढ़ाई जाती है क्या? बता दीजिए कोई इनमें कोई किताब कोई पढ़ा हो तो। हम लोग भी पढ़ के आए, कोई हमें किताब मिली हो तो। जब हमने LLB में एडमिशन लिया तो हम तो जाने कि भारतीय संविधान भी होता है, इसमें इंडियन पेनल कोड भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी होता है, इंटरनेशनल लॉ भी होता है, तब हम वहां जाने। इसलिए साथियों, मैं केवल आपसे एक ही गुजारिश करने आया हूं। राजधान जी से मेरी बराबर बात होती रही, मैंने कहा जितनी कोशिश हो अपने लोगों को इकट्ठा करिए, सभी समितियों का। एक बात इन्होंने और अच्छी रखी कि बोले राष्ट्रीय बौद्ध सभा से हम कार्यक्रम करेंगे। हमने कहा बिल्कुल करिए, मिशन सबका एक है, मिशन किसी का बाहर नहीं है। चाहे BR अम्बेडकर सामाजिक उत्थान से कर लीजिए, चाहे राष्ट्रीय बौद्ध सभा से कर लीजिए, चाहे कामगार से कर लीजिए। अभी आप बोल रहे थे सब ये समितियां जो लिखी है 10 सबका मिशन एक है। मिशन कोई बाहर तो है नहीं, सबका मिशन एक ही है ना। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों पर ध्यान दो, इनको आगे करो। अभी भाई साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि 5 बजे उन्हें बुलाया जाता है। हकीकत है। आप बताइए, कहीं कोई किसी किताब में लिखा है क्या कि 5 बजे उनको बुलाओ और 2 बजे 2:30 बजे छोड़ो? उनको भोजन भी नहीं मिल रहा, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई कहाँ गई, बच्चा कहाँ खेल रहा है, कहाँ पढ़ने गया कि नहीं गया, उसको नाश्ता मिला कि नहीं मिला, कौन सुनेगा? और रुपया कितना मिलता है तो आपको पता ही होगा। ये सारी अव्यवस्थाएं हैं, इसके लिए हमें आपको आगे आना होगा, अपने बच्चों को ये बात बतानी होगी, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। जब वो शिक्षित हो जाएगा तो बताने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। बाबा साहब ने ये प्रश्न माता जी से पूछा था, अभी कोई हमसे अभी सज्जन कह रहे थे, तो प्रश्न इसीलिए न पूछा था कि आखिरकार हमको अछूता क्यों कहा जाता है, हमको दूर क्यों बैठाना जाता है, हमको चटाई तक नहीं दी जाती है, हमारे साथ में पानी नहीं पिया जाता है। ये इसलिए नहीं, वो कुछ जानना चाहते थे, वो जिज्ञासु व्यक्ति थे, वो जान रहे थे कि हम ये बात जाने कैसे ऐसे होता है, ये व्यवस्था कहां से लाई गई। अभी बीच में एक वीडियो में देख रहा था, मैं अपनी बात बताने का ज्यादा प्रयास कर रहा था। वीडियो में हमारे एक शास्त्री जी है, पूरे देश का ठेका लिए हैं। थोड़ी सी राजनीतिक बात है, माफ करिएगा यदि कहीं थोड़ा सा बुरा लग जाए। वो ठेका लिए हैं, उन्होंने कहा कि पंडित जी पूजा करेंगे, ये बात सही है। ठीक है भाई, पंडित जी पूजा करेंगे, लेकिन जब निषाद वहां से गंगा जल लेके आएगा, उस जल से पूजा करेंगे, तब वो पूजा सही मानी जाएगी। अब ये बताइए इसमें क्या है? वो निषाद जब पानी लाएगा, अब उनको पंडित जी को देगा, तो वो पूजा शुद्ध मानी जाएगी। मतलब निषाद तुम्हारा गुलाम है, यानी यहां पर भी गुलामी प्रथा बताई जा रही है। अब कुछ लोग उसी को बहुत सही मान करके कि हाँ उन्होंने बहुत सही बात कही है, लेकिन लोगों को समझने की आवश्यकता। साथियों, ये बात मैंने इसलिए कही है कि मैं निषाद हूं। उन निषादों को जो यहाँ निषाद बैठे हो, पानी ला के देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी 1000 दफे की गरज हो तो पानी ले आओ, अपना पूजा करो और 4 दिन भर मंदिर बनाओ। हम नहीं बनाने देंगे, हम नहीं पानी देंगे, इस तरीके की भावना आने की आवश्यकता है। मैं साथियों, चूंकि हमारे अध्यक्ष महोदय नहीं, मैं उन्हीं को बुलवाना चाह रहा था, हमारे सुनील जी जान भी रहे हैं, लेकिन वो नहीं है, तो अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष है, हमारा नाम आया। मैं इसके लिए सबको लाख लाख बधाई देता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। संविधान दिवस पे सबको, सारे लोगों को, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं अपनी तरफ से सबको वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। और साथियों, साथी हाथ बताना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना, सारे लोग एक साथ हो जाओ। कोई किसी की न कोई जाति है, एक मानव जाति है, उस जाति पर हमें काम करना है। ये थोड़ा सा टाइटल इसलिए हम लोग ले लेते हैं, हमें तो नहीं लेना चाहिए,
लेकिन हमको एक साथ जो भी समितियां बनी है सबको सम्मान के साथ एक साथ जोड़िए और भव्य कार्यक्रम आगे का हो, यही संकल्प के साथ मैं सबको बधाई देते हुए अपनी वाणी पे विराम लेता हूँ। नमो बुद्धाय।